खबर पर हमारी सहयोगी अंजलि इस वक्त जुड़ चुकी है। अंजलि, दिल्ली पुलिस का वर्जन इस मामले में क्या है? वीडियो सामने आया, संग्राम मचा, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? देखिए, जहां तक बात करें दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तो 2 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक मामला आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि अपने समर्थकों के साथ 50 से 60 की संख्या में जो समर्थक थे वो कई गाड़ियों में भरकर आए और जब उनको हवाला दिया गया आचार संहिता के उल्लंघन का तो उन्होंने वहां से जाने से मना किया, जिसके चलते चुनाव आयोग की शिकायत पर यह मामला दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज किया है। इसके अलावा उनके समर्थकों पर भी एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली, ये आरोप लगाया गया है। हालांकि एक जो मनीष बिदूड़ी जिनका फोटो आतिशी ने भी जारी किया था, उनके ऊपर ये आरोप लगाया था आतिशी ने कि वो उस एरिया में क्या कर रहे हैं, तुगलकाबाद के निवासी हैं, तो ऐसे में उनकी गाड़ी में कुछ संदिग्ध सामान होने की सूचना थी। इस पर जो मामला दर्ज किया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से, वो दर्ज किया गया है आचार संहिता के उल्लंघन के तहत वो कार्रवाई की गई है। तो आप कह सकते हैं कि कुल 3 मामले जो अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज किए गए हैं, उनमें से 2 मामले आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ है और एक मनीष बिदूड़ी पर, जो रमेश बिदूड़ी के रिश्तेदार हैं। अब ये पूरा मामला जो है सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और जाहिर सी बात है कि अब इस पे और ज्यादा राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी। जी, मनीष बिदूड़ी के खिलाफ आपने कहा कि मामला दर्ज हुआ है, लेकिन क्या पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है? क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। देखिए, जाहिर सी बात है कि अब चूंकि केस दर्ज किए गए हैं तो पूछताछ की जाएगी, जो कार्रवाई है, जांच की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एक के बाद एक करके आतिशी की ओर से कई लोगों के नाम, सिर्फ मनीष बिदूड़ी ही नहीं, रमेश बिदूड़ी के कई और रिश्तेदारों के नाम, उनके फोटोज भी जारी किए गए हैं, तो क्या उन पर अभी कोई एक्शन लिया गया है, ये भी देखने वाली बात होगी। उन लोगों की क्या जो आरोप लगाए गए हैं आतिशी की ओर से, क्या उनमें कितनी सच्चाई है, इन तमाम चीजों पर भी देखना होगा कि पुलिस कुछ कार्रवाई करती है या नहीं। मुख्यमंत्री आरोप दिल्ली पुलिस पर भी लगा रहे हैं कि वहां पर जब लोगों को धमकाया जा रहा था तो उस वक्त वीडियो बनाने वाले को पुलिस ने पीट दिया। वो वीडियो भी जारी कर रही है एक्स पर। बिल्कुल, देखिए, जिस शख्स ने वो वीडियो बनाया है उसका एक वीडियो आतिशी की ओर से जारी किया गया है, जिसमें पुलिस उसे ले जाते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस आरोप लगा रही है कि उसने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि वीडियो में वो शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। देखिए, ये सब तो जांच की प्रक्रिया है, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की ओर से, वो ये कि शिकायत तो आतिशी ने की चुनाव आयोग को, या सूचना जो है वो तो आतिशी ने दी, तो कार्रवाई जो है उनके खिलाफ क्यों हो गई। अब जांच में दिल्ली पुलिस की क्या कुछ सामने आता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। आगे दिन भर में अब क्या कार्रवाई रहती है, क्योंकि कल ही वोटिंग होनी है और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का ये जो बड़ा मामला है, जिसमें खुद दिल्ली की सीएम के खिलाफ भी मामला जो है दर्ज कर लिया गया है, तो काफी बड़ा इसमें हम देख सकते हैं कि अभी सियासी उठापटक देखने को भी मिलेगी। क्योंकि रमेश बिदूड़ी की ओर से भी एक ट्वीट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट की वजह से इस तरह के काम जो है आतिशी कर रही हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए, ये मांग जो है वो लगातार उठाई जा रही है। और कालका जी से आपको बता दें, अब कह सकते हैं कि बकायदा एक खत दिल्ली पुलिस को लिखा गया है आतिशी की तरफ से। उन्होंने एक्स पर लगातार वो पोस्ट कर रही है और बता रही है कि कैसे हमारे साथ यहां पर गलत हो रहा है, मैंने शिकायत की तो उल्टा मेरे ऊपर केस कर दिया गया। रमेश बिदूड़ी ने कहा कि साहब, जिन्हें आप मेरा बेटा बता रही हो, मेरा बेटा है नहीं। एक बेटा एडवोकेट है, एक बेटा विदेश में है, जिसका आप नाम दे रहे हैं। शायद बाद में दुरुस्त किया मुख्यमंत्री ने कि शायद गलतफहमी हो गई थी। ये चल क्या रहा है अंजलि आखिर? बिल्कुल, देखिए, हम कह सकते हैं कि अब ये जैसा मैं बोल रही थी कि जो कालका जी विधानसभा सीट है, ये हॉट सीट के साथ साथ सबसे ज्यादा विवादों भरी सीट भी हो गई है। क्योंकि इससे पहले भी रमेश बिदूड़ी को लेकर कई सवाल जो आतिशी ने उठाए थे, रमेश बिदूड़ी ने उसका पलटवार किया। और कल रात से एक जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स या सीरीज ऑफ वीडियोज और फोटोज आप देखेंगे जिस तरह से जारी किए जा रहे हैं, तो जैसा मैंने जिक्र किया कि कई लोगों के फोटोज भी स्क्रीनशॉट के साथ आतिशी की ओर से जारी किए गए, जिसमें एक फोटो को उन्होंने रमेश बिदूड़ी का बेटा बताया था। हालांकि उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया और कहा कि ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके बेटे नहीं है, जिस पर रमेश बिदूड़ी ने कहा, ये ट्वीट किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही आप कह सकते हैं कैंडिडेट्स जो है एक खुलकर आमने सामने वार पलटवार कर रहे हैं। और अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि।
तो दिल्ली चुनाव से पहले पुलिस का एक्शन हो रहा है। दिल्ली में आचार संहिता उल्लंघन के केस में दिल्ली पुलिस ने 2 मुकदमे इसमें दर्ज किए। पहला मामला सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज किया गया है और रमेश बिदुड़ी के भतीजे के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और इसी के लेकर के सीएम आतिशी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस का सारा एक्शन जो है वो हमारे खिलाफ ही हो रहा है। दिल्ली पुलिस के पास शिकायत पहुंची। दिल्ली पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज कर लिए, एक रमेश बिदुड़ी के भतीजे मनीष बिदुड़ी के खिलाफ और एक सीएम आतिशी के खिलाफ। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा उन पर और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। हालांकि पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए। पुलिस ने कहा है कि ये मामले हमारे संज्ञान में है और उचित कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो दिल्ली में वोटिंग से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है। तो दिल्ली में वोटिंग से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि 35,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जाएगी। पुलिस ने कहा कि दिल्ली को पैरामिलिट्री फोर्स की 22 कंपनियां मिली हैं और चुनाव से पहले रिकॉर्ड स्तर पर सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। ये देखिए, दिल्ली में वोटिंग से पहले खास सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती, 22 कंपनियां तैनात हैं। तो 35,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जाएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान ही नहीं रहेंगे बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स की भी 22 कंपनियां तैनात होंगी। कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी और चुनाव से पहले रिकॉर्ड स्तर पर सीज करने की कार्रवाई की गई है। जहां जहां चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, कार्रवाई पुलिस ने की है। ये देखिए, 51,000 लीटर शराब जब्त की गई है। 114 किलोग्राम नशीली दवाएं पुलिस ने बरामद की है। ये सब कुछ आचार संहिता जब लागू है उस दौरान पुलिस की जो कार्रवाई है, क्या क्या पुलिस ने सीज किया है, ये पुलिस ने पूरी डिटेल डाली। कितनी शराब पकड़ी गई है, कितने नशीले पैकेट पकड़े गए हैं, 5.2 करोड़ रुपए कैश भी पकड़ा गया है। क्योंकि अब चुनाव प्रचार का शोर कल शाम को थम गया है, साइलेंस पीरियड इस वक्त चल रहा है और ऐसे में पुलिस की निगाह हर ऐसी संदिग्ध गतिविधि पर है जो कि चुनाव आचार संहिता के नियम को तोड़ती है। 482 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं आचार संहिता उल्लंघन के मामले में। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वोटिंग से पहले पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस के जवान के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी 22 कंपनियों की तैनाती कल रहेगी। और उससे पहले ये डेटा दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है कि अब तक पुलिस की कार्रवाई में, सीज की कार्रवाई में क्या क्या जब्त किया गया। तो दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस भी तैयार है। स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव से हमने चुनाव की तैयारियों पर बात की। सर, चुनाव को लेकर किस तरीके की आपने तैयारियां की हैं, कितने संवेदनशील बूथ हैं और लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि वो बीजेपी के कहने पे काम कर रही है। जो लाइसेंस्ड आर्म्स थे, जो माननीय चुनाव आयोग या उच्च न्यायालयों का जो निर्देश है उसके मुताबिक भी रिकॉर्ड तोड़ जमा करवाए गए। तो कुल मिला के पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन, बॉर्डर चेकिंग, हर तरह से ये सुनिश्चित किया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान शांति रहे और चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। सर, 8 तारीख को जो है वो मतगणना होगी, तो तब तक जो है ईवीएम की सुरक्षा को लेकर क्या भारत से कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है? चुनाव आयोग के इसमें बड़े व्यापक निर्देश होते हैं कि किस तरह से जो सेफ और सिक्योर किया जाए, ईवीएम की कस्टडी कैसे की जाए। तो हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स की भी मदद लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि चुनाव के बाद ये जो हैं वो काउंटिंग सेंटर या स्टोरेज सेंटर जो बोला जाता है वहाँ पे सुरक्षित पहुँच सकें और अगले 3 दिन तक इनको जब तक काउंटिंग नहीं हो जा सकती पूरी तरह से सेफ और सिक्योर रखा जाए।